बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। काफ़ी अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें ऑरेंज केक बनाना सिखा दें, क्योंकि आजकल ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट ऑरेंज केक बनाना। आज मैं आपको ओवन विदाउट ओवन दोनों मेथड से बनाना सिखाऊंगी। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज केक बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी नोट डाउन कर लें। मैदा मैंने ले लिया 100 ग्राम या 1 कप। पाउडर शुगर आपको चाहिए होगी हाफ कप या 100 ग्राम पाउडर शुगर। बटर आपको चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए 100 ग्राम या आधा कप बटर। फ्रेश ऑरेंज जूस आपको चाहिए होगा 1/4 कप। ऑरेंज एसेंस आपको चाहिए होगा 2 से 3 ड्रॉप्स। बेकिंग पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून। ऑरेंज कलर चाहिए होगा ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज जेस्ट ले लें, ऑरेंज के छिलके ले लें, ऑरेंज को कद्दूकश कर लें, उसका जो ऊपर वाला छिलका है वो उतार लें। आपको चाहिए होगा हाफ टीस्पून। और उसके अलावा आपको 2 अंडे चाहिए होंगे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और बड़े साइज़ के होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैं आपको बेकिंग सिखाऊंगी वो पतीले में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने एक बड़ा पतीला चूल्हे के ऊपर रखना है और इसके सेंटर में आपने स्टील का इस तरह का स्टैंड रख देना है। अगर ये नहीं है तो कोई प्लेट स्टील की लेके सेंटर में आप उल्टी रख दें। और उसके बाद पतीले का आप ढक्कन बंद कर दें और फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो छोड़ देनी है, जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं। पतीले को आपने कर देना है प्री हीट। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं केक तो आपने ओवन का टेम्परेचर जो रखना है 180 सेंटीग्रेड रखना है। और ओवन को भी आपने 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास बेकिंग पैन है 2 पाउंड का, इसको हमने करना है ऑयल से ग्रीस। ऑयल ले लें, बटर ले लें, घी ले लें, जो आपके पास मौजूद हो। इसे अच्छी तरह आपने ब्रश की मदद से पूरा पैन ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद ये मेरे पास बटर पेपर है। बटर पेपर आपने पैन के सेंटर में इस तरह से बेस पे बिछाना होगा। और बिछाने के बाद क्या करेंगे, हम दोबारा से ऑयल से इसे ग्रीस करेंगे। इससे क्या होता है, आपका केक जो है नीचे से जलता नहीं है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने मैदा ले लेना है और मैदे को आपने पैन की साइड्स पे इस तरह से स्प्रिंकल करना होगा। मैदा लगाने से क्या होता है, केक जो है वो साइड से चिपकता नहीं है और बेक होने के बाद आसानी से बाहर निकल आता है। और पैन को फिर हम उल्टा कर देंगे, एक्स्ट्रा मैदा जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये आपका जो पैन है वो रेडी हो चुके हैं, इसको हमने साइड पे रख देना है। उसके बाद आपने मैदे के अंदर ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर और दोनों चीज़ों को कर देना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे आटे वाली छलनी से एक बार इसको मिक्सचर को आपने छान लेना है। छानने के बाद क्या करेंगे, हम बीटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बटर को बीटर से बीट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी इसको बटर को अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। बटर को हमने बीटर से बीट करने हैं हाई स्पीड पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा बटर जो है वो क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो बटर को मुझे बीटर से बीट करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। बीटर को बंद कर देंगे। बाउल के किनारे जो हैं स्पैचुला की मदद से हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। सारी पाउडर शुगर इसमें ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद बीटर से हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो शुगर को मुझे बीट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए और उसके बाद हम बीटर को बंद कर देंगे। बाउल के किनारे जो हैं उसको हम साफ़ कर लेंगे इस तरह से। किनारे साफ़ करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 बाय 1 एक एक अंडा डालेंगे। पहले मैं इसमें 1 अंडा डालूंगी और बीटर से इसको बीट करूंगी तकरीबन 15 सेकंड के लिए। तो ये मैंने 1 अंडा बीट कर लिया 15 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं इसमें दूसरा अंडा डालूंगी और दूसरे अंडे को भी हमने 15 सेकंड के लिए बीटर से बीट करना होगा। तो दोनों अंडे मैंने बीटर से बीट कर लिए और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस
थोड़ा सा बीटर से बीट करेंगे और बीटर को हम बंद कर देंगे। बीटर को रख देंगे हम साइड पे। किनारे बाउल के हम साफ कर लेंगे। किनारे साफ करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था। तो मैंने अभी थोड़ा सा इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे मैदे को। तो मैदे को मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया और अब इसमें सारा जो मैदा है बाकी का वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम ऑरेंज जूस 1/4 कप। ऑरेंज फूड कलर जाएगा इसमें थोड़ा सा। और तमाम चीज़ों को हम कर देंगे अच्छी तरह से फोल्ड। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब इसमें जाएगा ऑरेंज जेस्ट 1/2 टीस्पून। मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है केक का रेडी हो चुका है। और अब क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं बेकिंग पैन में। तो सारा बैटर जो है हम इस पैन के अंदर ऐड कर देंगे। तो सारा बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद आप स्पून की मदद से ऊपर से लेवल जो है वो बराबर कर लेंगे इस तरह से। और अब क्या करेंगे, पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। उसके बाद हम रखेंगे केक को बेक करने के लिए। पतीले का ढक्कन खोलेंगे और ये जो स्टैंड नज़र आ रहा है इसके सेंटर में हम रख देंगे अपना केक का पैन। और फ़ौरन से आपने पतीला जो है उसका ढक्कन बंद कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल लेना है ताकि पतीले की साइड से जो है वो हीट बाहर ना निकले। और अब क्या करेंगे, हम केक को बेक कर लेंगे 40 to 45 मिनट के लिए। अगर आप ओवन में से बेक करना चाहते हैं तो टाइमिंग सेम होगी और टेम्परेचर जो है ओवन का आपने रखना है 180 सेंटीग्रेड। और ओवन में भी केक जो बेक होगा तकरीबन 40 to 45 मिनट में केक बेक हो जाएगा। उसके बाद इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ केक की। तो 40 मिनट हो गए हैं। पतीले का ढक्कन खोलते हैं, हम अपना केक चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा केक जो है बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। आप शक्ल से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितना ये सॉफ्ट बना हुआ है। इसको हम बाहर निकाल के ठंडा करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो गया। इस तरह से ऊपर प्लेट रखेंगे और पैन को हम उलट देंगे आराम से। केक को हम बाहर निकाल लेते हैं आराम से। तो देखिए आराम से हमारा केक जो है बाहर निकल आया। ऊपर से बटर पेपर को उतार लेंगे इस तरह से आराम से। और अब क्या करते हैं, केक को हम सीधा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी केक गर्म है। तो ये देखें हमारा जो केक है ऑरेंज केक बन के रेडी हो चुका है। आप इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये केक। और अब क्या करूँगी, मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये देखें छुरी की मदद से मैं अब आपको केक कट करके दिखा रही हूँ और अंदर से भी इसकी लुक दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखें व्यूवर्स, आप अंदर से देखें कितना सॉफ्ट बना हुआ है। इसे मैं प्रेस करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, अब जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें, केक बनाइए, ऑरेंज केक बनाइए। और फिर मुझे आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक भी देना है कि ऑरेंज केक आप लोगों का कैसा बना है। आप इसे शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो सुबह आप इसको चाय के साथ सर्व करें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप ये बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।